तो क्या हाल है बच्चों, क्लास 10th दक्षिणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है मे 9 डे 9 में। यहाँ पे हम लोग जैसे कि आज ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप जो मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को एंड बड़े बहन जो आपको समझाया वो क्लियरली समझ में पाया होगा। आज हम लोग ट्रायंगल समझेंगे, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पर जाना था, इस बार हम लोग उसकी सिमिलरिटी समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एंड कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस ये होता है कि कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ सेम होता है ना, बट सिमिलरिटी में क्या होता है, आपका रेशियो सेम होते हैं, ठीक है ना। सबके रेशियो सेम होते हैं, ठीक है, आपके सारे साइड्स के एंगल्स किस तरीके से, उसको हम और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर के अंदर में। सो चलिए शुरू करते हैं बड़े भैया के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स को एकदम बेसिक और शुरुआत से समझते हैं। ये चैप्टर तुम्हारे पीडीएफ के पेज 1 से शुरू होता है और इसका मेन फोकस है सिमिलैरिटी। स्टेप 1 कॉन्ग्रुएंट वीएस सिमिलर। फर्क समझो। पिछली क्लासेस में तुमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट दो चीजें जो शक्ल, शेप और साइज दोनों में बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे एक हाई पैकेट की 2 बिस्किट्स। सिमिलर सिम दो चीजें जो दिखने में एक जैसी हो पर उनका साइज अलग हो सकता है, जैसे माउंट एवरेस्ट और उसका एक छोटा मॉडल या एक बड़ी फोटो और उसकी पासपोर्ट साइज फोटो। रूल, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं और सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं। स्टेप 2 ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं? पेज 3 डू पॉलीगॉन्स या ट्रायंगल सिमिलर तभी माने जाएंगे जब 1 उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों, 2 उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शन बराबर हो। स्टेप 3 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इससे या फिर इसके कन्वर्ट्स से, है ना, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझ, है ना, एंड इसको प्रॉपर तरीके से रीड करके अंडरस्टैंड करके जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। इसे थालिस थ्योरम भी कहते हैं। थालिस नहीं कहते, थियल्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं अंकल जी, तुम मारेंगे तुमको भी। पीडीएफ पेज 5 ये इस चैप्टर की सबसे जरूरी थ्योरम है। थ्योरम, अगर एक ट्रायंगल एबीसी में हम एक साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई खींचे जो बाकी 2 साइड्स को काटती हो तो वो यन साइड्स को सेम रेशो में बांटती है। फॉर्मूला, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो। स्टेप 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैसे चेक? तो ए डी अपन डी बी एंड ए ई अपन ई सी हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। करीन पेज 11 ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के लिए ह्यूमेन तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं होती। हम इन 3 रूल्स से भी काम चला सकते हैं। 1 ट्रिपल ए एंगल 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 अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। 2 एसएसएस साइड 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 अगर तीनों साइड्स का रेशो बराबर है। 3 एसएएस साइड एंगल साइड अगर 2 साइड्स का रेशो और उनके बीच वाला एंगल बराबर हो। मेरा पहला सवाल दिमाग लगाओ। मान लो मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। एक के एंगल्स हैं 50 टू द पावर ऑफ सर्क, 60 टू द पावर ऑफ सर्क, 70 टू द पावर ऑफ सर्क और दूसरे के भी हैं 50 टू द पावर ऑफ सर्क, 60 टू द पावर ऑफ सर्क, 70 टू द पावर ऑफ सर्क। ये पावर ऑफ मत बोलो यार, ठीक है, पावर ऑफ सर्क। ये बेसिकली बच्चों क्या है, ये 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या मान लो मेरे पास हो कि 2 ट्रायंगल है, क्या एक के एंगल्स हो क्या है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, एंड दूसरे वाले को क्या 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो क्या सिमिलर होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्या सिमिलर होंगे? नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ये। अब सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, सिमिलर होंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये सिमिलर होंगे, चाहे छोटे रहे या बड़े, ट्रायंगल छोटे रहे या बड़ा रहे, अगर सेम ये एंगल बना रहा है तो ए रूल से क्या बन जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो यस, आई कैन राइट इट, यस, ठीक है। एकदम सही। ट्रिपल ए एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल यही कहता है कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, भले ही एक छोटा हो और एक बड़ा। चलो अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो समझते हैं, बीपीटी थ्योरम। स्टेप 3 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी माइनस डीप डाइव। इसे थालिस थ्योरम भी कहते हैं। पीडीएफ माइनस नहीं, डैश है, ठीक है। पेज 5 ये थ्योरम कहती है अगर एक थियल्स थ्योरम, है ना। एंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचें तो वो बाकी 2 साइड्स को बराबर रेशो में बांट देगी। एग्जाम्पल से समझो। मान लो ट्रायंगल एबीसी है, हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई खींची।
अगर AD इक्वल्स 2 cm और DB इक्वल्स 4 cm है और AE इक्वल्स 3 cm है तो EC कितना होगा BPT के हिसाब से। स्टेप 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी पेज 11 जैसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते दी SAS असा। जल्दी बता इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC है, 2/4 इज इक्वल टू 3/EC है ना, तो 2/4 1/2 हो जाएगा एंड 3/EC क्या हो जाएगा भाई साहब। मैडम जी कुछ है, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ कर दो, 1/2 यहाँ से हो गया, 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे हाई सिमिलैरिटी के 3 मेन रूल्स हैं। 1 AA और AAA रूल, 2 ट्राइंगल्स के अगर सिर्फ 2 एंगल्स भी बराबर मिल जाएं तो वो सिमिलर हैं। 2 SSS रूल, अगर तीनों साइड्स का रेशो बराबर हो, जैसे एक ट्राइंगल की साइड्स 2, 3, 4 हैं और दूसरे की 4, 6, 8 तो रेशियो 1:2 है। 3 SAS रूल, 2 साइड्स का रेशो बराबर हो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो। तो समझे इसको कि नहीं समझे, है ना। रेशियो यहाँ मैटर करता है, ठीक है, रेशियो मैटर करता है। यहाँ 2, 3, 4 थे, यहाँ 4, 6, 8 था, बट फिर भी ये सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, क्यों? क्योंकि रेशियो इक्वल है, ठीक है। 1/2 आ रहा है दो तीनों में। स्टेप 5 पाइथागोरस थ्योरम सिमिलैरिटी से प्रूफ। PDF के आखिर में पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र है। सिमिलैरिटी की मदद से हम इसे प्रूव करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सुम के बराबर होता है। सुम नहीं होता, सम होता है, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला ACTO द पावर ऑफ 2 इक्वल A² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है, ध्यान रखेंगे। ABTO द पावर ऑफ 2 प्लस BC स्क्वायर्ड। मेरा एक सवाल BPT चैलेंज। मान लो एक ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है। अगर फ्रैक ADDB इक्वल्स फ्रैक 1/3 है और AE इक्वल्स 2 cm है तो EC की वैल्यू क्या होगी? हिंट, फ्रैक 1/3 इक्वल्स फ्रैक 2 EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में, जानते हैं इसके बारे में, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 AE देख रखा है, एक मिनट, ये AD/DB है, ठीक है। और यहाँ पे AE दिया है ना 2 सेंटीमीटर, तो इसने बेसिकली क्या कर दिया यहाँ पर, चलो ठीक है, एक देखो एक्चुअली क्या था यहाँ पर AD/DB। अब इसने क्योंकि यहाँ पर D इज़ पैरेलल टू BC बोल दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो गया आपका यहाँ पर AE/EC भी क्या हो गया आप लोगों का, बराबर हो गया इसका, ठीक है ना। तो सभी बेसिकली साइड्स इक्वल हो गए। तो 1/3 में एक 1/3 में था, एक क्या हो गया आपका 2/EC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा ना, 6 आएगा, नहीं आएगा ना, 6 आना चाहिए। हाँ, oh yes, we are right. है ना, तो चलिए फिर इसी के साथ सही जवाब EC इक्वल्स 6 cm, क्योंकि फ्रैक 1/3 इक्वल्स फ्रैक 2 EC तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर EC इक्वल्स 2 × 3 इक्वल्स 6 AA जाएगा। चलो AB चैप्टर 6 के सबसे जरूरी टॉपिक पर चलते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी पेज 11। स्टेप 4 सिमिलैरिटी के रूल्स कैसे साबित करें। जैसे दो लोगों को जुड़वा कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए उनका हर एक अंग मैच करना पड़ता है। सिमिलर साबित करने के लिए ह्यूमेन थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है आपका। ये क्लास 9 थोड़ा सा आपने बहुत माथा पच्ची करी होगी, है ना, और कॉन्ग्रुएंसी निकालने में, बट यहाँ पे 10 में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता, ठीक है। इसको आप ज़्यादा बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है ना, उससे काम बन जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया 1 AA एंगल क्राइटेरियन। अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा उस होने वाला रूल है। 2 SSS उस नहीं है, यूज है, ठीक है, यूज होने वाला रूल है, ओके। साइड क्राइटेरियन। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के रेशो के बराबर हो। एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल की साइड्स 3, 4, 5 हैं और दूसरे की 6, 8, 10। रेशियो हर जगह 1:2 है, इसलिए ये सिमिलर हैं। 3 SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। अगर 2 साइड्स का रेशो बराबर हो और उनके बीच वाला एंगल दोनों साइड्स ओके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। स्टेप 5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पेज 17। ये एक बहुत हाई मजेदार प्रॉपर्टी है।
अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं ABC सिम PQR तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला स्टेप 6 पाइथागोरस थ्योरम पेज 21। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा हो क्या हो गया, एरिया ABC एंड एरिया PQR, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। इस चैप्टर के आखिर में हम पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी से प्रूव करना सीखते हैं। थ्योरम, एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ऑन AC माइन का स्क्वायर बाकी दो साइड्स AB और BC माइन के स्क्वायर्स के सुम के बराबर होता है। सुम नहीं सम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ACT of the power of 2 equals ABT of the power of 2 plus BC squared। मेरा एक फाइनल चैलेंज, सिमिलैरिटी टेस्ट। मान लो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। उनकी साइड्स का रेशियो 2:3 है। तो बताओ उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। हिंट, स्टेप 5 वाला स्क्वायर वाला रूल याद करो, 2 to the power of 2:3 स्क्वायर्ड। अच्छा देखिए, आप बड़ा सिंपल सी बात है, हमने देखो यहाँ पर मुझे प्रूफ करके दिखाया कौन सा, देखो यहाँ पर एरिया जो क्या होने वाला, साइड मुझे देके रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, एक्चुअली रेशियो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, स्क्वायर। तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। देखो अभी क्या होगा बच्चों, ये 2 2 ज़ार 4 है ना, अपॉन 3 3 ज़ार 9। ये हो गया आंसर, ठीक है। चेक करते हैं। एकदम सही जवाब, 4:9 बिल्कुल करेक्ट रेशियो है। मतलब अगर साइड्स का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो उनके स्क्वायर्स के बराबर होगा, 2 to the power of 2:3 to the power of 2 equals 4:9। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, द मैप ऑफ पॉइंट्स। चलो हाँ, अब तो अगले इसको चैप्टर पढ़ेंगे कल, पर ठीक है? चलते हैं। इसको अपन कल पढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के साथ यहाँ अध्याय समाप्त हुआ आपका। बहुत ही बेसिक चीज़ यही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। एडवांस में धीरे लेके जाऊंगा मैं, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनवाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों से। एंड नॉट जस्ट NCERT, हम लोग और भी बड़ी बड़ी बुक्स को देखेंगे, और भी रेफरेंस देखेंगे, पॉइंट है ना। एंड किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, PYQ सब भी हम देखेंगे, बट नॉट नाउ, है ना। साल पड़ा है अपने पास, बट वही है कि सही तरीके से इस साल का यूटिलाइज करना है, तो करते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये जो मैंने टॉपिक आपको समझाया क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से हुआ होगा। एंड अगर कोई भी डाउट लगे आपको इस चैप्टर में, ट्रायंगल्स में, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, जो भी डाउट हो पूछ लो। चलो मिलते हैं आपसे।